हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन क्यूज करते हैं और उसी प्रकार आज भी क्यूज का आगाज हो चुका है। आइए हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग टॉपिक में दिए थे डिस्कस करने के लिए कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। थोड़ा सा इधर आ जाओ बुझे, ठीक है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, थोड़ा सा इधर आ जाओ, कैमरा में आ जाओ, ठीक है। आप इधर कैमरा में, अरे ऐसे हो जाओ, थोड़ा सा बैठने के लिए सीखो, यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ पर, बोलना जरूरी ठीक है। हाँ ठीक है, कैमरा में आना है। हो गया ना बाबू, कोई दिक्कत? आओ तो लाइन पर बैठते हैं। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यही हम लोग का टास्क था, दिया गया था पढ़ने के लिए। बताओ बाबू, भारत पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू हुआ था? पहला अंग्रेजी विरोध हाँ, सन्यासियों के द्वारा शुरू हुआ था। किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा। सन्यासी कहाँ थे? तो पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में सन्यासियों के द्वारा क्या हुआ था शुरू? सर्वप्रथम पहला अंग्रेज विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा। खुद ही कहते कह कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया। आनंद मठ में किया गया। आनंद मठ कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। आनंद मठ कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। कोई दिक्कत है? यानी आनंद मठ जो है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से किया गया है। क्या? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में किया गया है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के लेखक कौन है? जन गण मन का कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन के कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ना। अमर सोनार रचना के, अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। कोई दिक्कत है? आइए तो दोस्त, कह रहा है कि 1897 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। यानी 1897 ईस्वी के बाद जो था कांग्रेस का, 1887 ईस्वी के बाद, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी दत्त एवं वाचा ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बोलता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। खुद ही कहते हैं, पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसका पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी का। यानी धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म के थे। कौन धर्म के? पारसी धर्म के थे। पारसी ना, पारसी जी, ठीक है। कहा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले, यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे आज का जो पार्लियामेंट है ना बच्ची, संसद, उसी तरीका से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स होता था। हाउस ऑफ कॉमन्स होता था, उसका चुनाव लड़ने वाले प्रथम अगर भारतीय पूछेगा तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1893 में सर्वप्रथम इसने, 1892 में बाबू, 1892 ईस्वी में सर्वप्रथम चुनाव लड़े थे। हाँ, 1892 में। कोई दिक्कत है? 1892 में सर्वप्रथम चुनाव लड़े थे। कोई दिक्कत है? बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के घोषणा, छोड़ दो, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। खुद ही कहते। अब देखो मामला क्या हुआ कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। और स्वदेशी आंदोलन का आगाज हुआ था ना, तो 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से ही हुआ था। कोई दिक्कत है? कोलकाता के टाउन हॉल से ही हुआ था। कोई दिक्कत? अब कह रहा है बाबू कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होला। यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। घोषणा हुआ था कि 20 जुलाई 1905 को ना हो, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था कि बंगाल विभाजन होगा और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ, यानी लागू हो गया बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के ना जी, ठीक। तो 16 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में बंगाल में मनाया गया?
राखी दिवस शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में। कोई दिक्कत, पूरे बंगाल में शोक के रूप में मनाया गया था। कौन? 16 अक्टूबर को। ये सर यूट्यूब वाले भाई जरा ध्यान दीजिएगा कि आखिर बंगाल विभाजन था क्या। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, तो आखिर सर बंगाल विभाजन का विरोध क्यों कर रहे थे? आखिर इसके पीछे वजह क्या था? कोई बताएगा इसमें से? बंगाल को अलग प्रांत बनाने देखो, हम तुम लोग को पढ़ाए हैं पहले कि जो बंगाल है ना बाबू, सुन लो, जो आज पश्चिम बंगाल है, पहले बंगाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बंगाल। अब बंगाल वाला पार्ट जो था ना बाबू, देखो जितना बांग्लादेश है, आज के जो बांग्लादेश है ना, अब पूरा बिहार वाला पार्ट बांग्लादेश, ऐसा पश्चिम बंगाल जितना है, इस सारा पार्ट, टाइमिंग चालू है ना, सारा पार्ट ये सब का था, एक में था। अब मामला हो गया कि जो था ना वो बांग्लादेश जो आज है, यानी वो पहले पश्चिमी बंगाल हुआ करता था। कौन बंगाल? पश्चिमी बंगाल हुआ करता था। ये जो था ना कोलकाता वाला पार्ट है, ये पूर्वी बंगाल हुआ करता था। कौन सा? पूर्वी बंगाल। समझ में आ गया? तो क्या हुआ कि उसको अलग कर दिया, यानी वो सब मुस्लिम बहुल इलाका था, तो उसको कह दिया कि अलग प्रांत बना दिया। और जो हिंदू या ये सब इलाका था, जो कोलकाता के आसपास का इलाका था, इसको अलग समुदाय में बांट दिया। समझ में आ गया ना मामला? अब हो क्या गया कि दोनों को अलग कर दिया, तो इधर का आदमी उधर व्यापार नहीं कर सकता था, और उधर का आदमी इधर व्यापार नहीं कर सकता था। इसीलिए इसका विरोध कर रहे थे कि मान लो कोई व्यक्ति का व्यापार है, अपना आ जा रहा है, तो उसके व्यापार में दिक्कत हो रही थी, कोई दिक्कत, तो उसको रोका जा रहा था। उसको इधर आने से, व्यापार जीविकोपार्जन करने से रोका जा रहा था। किसको? तो पश्चिमी जो बंगाल था ना, पूर्वी बंगाल की ओर आने से मना कर रहा था। कौन? अंग्रेज। तो इसीलिए इसका विरोध किया गया बंगाल विभाजन का। कोई दिक्कत? स्वदेशी आंदोलन का लहर 1905 ईस्वी में ही उठा था। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, और लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ था। यानी सर्वाधिक अगर पूछेगा ना कि विस्तार किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लेकिन पूछेगा कि रेलवे का प्रारंभ किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। कोई दिक्कत या शासनकाल में। आइए हम लोग बढ़ते हैं। आइए तो कभी हमारा बिहार में कोई दिक्कत है। देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ। वंदे मातरम विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है का नारा दिया ये ना हो। और देखो क्या हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसको आया था? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। प्रथम बंगाल विभाजन को 1905 ईस्वी में, यानी किसके? कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी एगो पत्र था, उसी में बंगाल विभाजन के बारे में, स्वदेशी आंदोलन के बारे में प्रस्तुत किया गया था। कोई डाउट नहीं ना है? आ जाओ। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया था। ये पेपर में पूछ चुका है भाई साहब कि जो वंदे मातरम था ना आंदोलन, वो आंध्र प्रदेश की ओर कहा जाता था। यानी हम लोग जो पूरब साइड वो उसको कहा जाता था स्वदेशी आंदोलन, और जबकि आंध्र प्रदेश इलाका में यानी दक्षिणी भारत में उसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। कोई दिक्कत है? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। बिहार पुलिस स्पेशल सेशन है। कोई दिक्कत है? देखिए, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज्य की मांग किए थे। यानी कलकत्ता में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अधिवेशन कर रहे थे। उसी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किए थे कि स्वराज्य हमको चाहिए। स्वराज्य की मांग प्रस्तुत किए थे। कोई दिक्कत है? अब आइए करे कि स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल और नरम दल में विभाजित हो जाए। अब देखिए, हर लड़का जानता है कि मामला क्या था, ये नहीं जानता है। बोलता है कि कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, बोल के टाइट है, तनियाइल है एकदम। कांग्रेस का विभाजन 1907 में, मुट्ठी पालना पर देह में जान नहीं थे। समझ में आ गया ना? यानी कहने का मतलब है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना? हो अच्छा जी, 1907 में हो गया,
तो इसका कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का जो तरीका था ना, स्वदेशी आंदोलन के तरीका के इम्प्लीमेंट करने में ही दो भाग में बढ़ गया। यानी उसका क्या नाम था कि स्वदेशी आंदोलन हम इस तरीका से, नरम दल वाला कहे कि हम इस तरीका से, वही में कुछ आदमी गरम दल के रहन, कुछ आदमी नरम दल के। बात समझ में आ गया कि नहीं? यानी कुछ आदमी नरम दल के थे या कुछ आदमी। तब का हुआ मामला ये हुआ कि कांग्रेस में बना नहीं आपसी में, और 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, कौन अधिवेशन? हमेशा पेपर में पूछता है दोस्त कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। उसके अध्यक्षता भी पूछता है कि किस कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी ना, यानी रास बिहारी बोस उसकी अध्यक्षता कर रहे थे दोस्त। अब उसी अध्यक्षता में क्या हुआ कि कांग्रेस दो भागों में बट गई, नरम दल और गरम दल। क्यों बटी? स्वदेशी आंदोलन को लेकर मुद्दा था कि स्वदेशी आंदोलन के उसका विरोध करने को, कि हम इस तरीका से विरोध करना चाह रहे हैं, आप करें कि ऐसे करेंगे। यही दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। अब मतभेद होने के कारण ही सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो गुटों में। तो सब लड़का जानता है मेरे भाई साहब, लेकिन एक नहीं जानता है कि कांग्रेस का दूसरा बार विभाजन कब हुआ था। जल्दी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, ठीक है। देखिए, तो यहाँ तक कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन जब डिस्पैच हो गया तो अटैच कब हुआ? अटैच कब हुआ? कोई दिक्कत है? तो अटैच कब हुआ सर? तो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। पेपर के तो हाथ क्वेश्चन ही सब है भाई साहब, क्वेश्चन ही सब पेपर में एकदम रोजे आता है। कहिए बतिया मानो चाहे नहीं, जब पेपर में बैठोगे तब पता चल जाएगा, ठीक ना। अभी तो नहीं आइल होगा कि हमारा तो यादें है, लेकिन बैठेगा तब पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? अभी रिप्लाई करो कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? यानी कांग्रेस का दूसरा विभाजन पहला हर लड़का जानता है कि 1907 में तो नहीं आई है, लेकिन कहाँ हुआ था ये आज पता चल गया। कब कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था? 1918 में ना। मामला सब लट गया एकदम बढ़िया, बराबर बराबर। हाँ, ना स्वतंत्रता के बाद विभाजन नहीं हुआ था, 1918 वाला दूसरा विभाजन हुआ था। खुद ही कहते। अब आइए तो देखिए, करे कि नरम दल और गरम दल में दो भाग में बट गया ना, ठीक। नामक दो दलों में विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, तो बता दिए। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? अमार सोनार। जन गण मन का रविंद्रनाथ टैगोर 22 जुलाई 1947 के अपनाया गया था। खुद ही कहते कि गलती है। हाँ, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, यानी झंडा को अपनाया गया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, यानी राष्ट्रीय गान अर्थात जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, उसको पूर्णतः लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 कहिया वंदे मातरम बंकिम चंद्र, व से वंदे मातरम, व से बंकिम चंद्र चटर्जी। भूला जी बो कोई दिक्कत है? आओ तो बाबू कर है कि यही तक तो हो गया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल गए। बाल गंगाधर तिलक कई बार जेल गए 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में, ठीक। 18 माह के लिए स्टार्ट में गए थे, और फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप लगाकर 6 वर्ष के कारावास में कर दिया। यानी गलत आरोप था। इसी आरोप के चलते कौन? तो यही बाल गंगाधर तिलक जो थे, बीजी तिलक, चमक गए। इन पर गलत आरोप लगाकर अंग्रेज इसको क्या कर दिया? कारावास में डाल दिया, 6 वर्ष के सजा सुनाकर। अब भाई गलत जब आरोप था तो इसका विरोध करने लगे कौन? तो भारतीय विरोध करने लगे, इनके पक्ष में नारे लगने लगे। यहीं से बीजी तिलक चमक गए, यहीं से बीजी तिलक खुद ही कहते स्टार बन गए। अब देखिए कह रहा है कि 1908 के राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मॉडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे। 1908 6 कितना होला? 14, यानी 1908 में जेल में और 1914 में बेल।
8 में जेल आ 14 में बेल के कर बीजी तिलक बीजी बालन तिलक कोई दिक्कत बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक का किस जेल में? तो मॉडले जेल। कौन जेल? हमेशा पेपर का क्वेश्चन है भाई साहब, कौन जेल? तो मॉडले जेल। ठीक है, मॉडले जेल महाराष्ट्र में ही था। ठीक है, देखिए कहता कि स्वदेशी यहाँ तक ठीक है। प्लेग के समय में ज्यादातर आदमी प्लेग रोग कैसे फैलता है? एक चूहे से ना, हजारों चूहे से। यानी कोई गो चूहा मरी लगे ना तो महके लगी तो ओकरा से कौन होई? प्लेग। आ प्लेग वायरस से कि बैक्टीरिया से? दादा बैक्टीरिया से, यानी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है प्लेग, फैलने वाला। ठीक है, प्लेग रोग जो है ना कहा? बैक्टीरिया से। बुझा गई? यानी बैक्टीरिया जनित रोग कौन? प्लेग। वायरस जनित बीमारी खुद ही कहते हैं। आओ तो बची, आओ तो निशा रंग ले ले। देखो कह रहे हैं प्लेग के समय ज्यादातर आदमी ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु कहे तो दामोदर दास और दामोदर एवं बालकृष्ण दोषी ना हो। दामोदर दास और बालकृष्ण दोषी अरे तो अभी इनको प्राइज मिला है ना, कौन सा? बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में शायद खुद ही कहते हैं। तो देखो दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरहर्स्ट की हत्या कर दिया था। ये हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछता है। कब? तो ये हत्या कर दिया था कौन? तो चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दिया इन दोनों का। तो ये पूछता है पेपर में। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया था? तो बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। 1905 में बारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पत्रिका जारी किया था। तो पूछा है क्वेश्चन कि भवानी नामक पत्रिका किसका है? तो बारिंद्र कुमार घोष। 1897 ईस्वी का महत्वपूर्ण बिंदु, ध्यान से देखिएगा। 1893 ईस्वी। ठीक है, 1893 ईस्वी का महत्वपूर्ण बिंदु भाई साहब, आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे। 1893 में क्या क्या घटना घटा था, आइए। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद सबसे पहले कहाँ गए? शिकागो। कहाँ? शिकागो गए तो वहां पर भाषण देने के लिए। और उसने अपना वक्तव्य जो था, यह एक धर्म सम्मेलन था, हिंदू धर्म सम्मेलन था। कहाँ पर? शिकागो में। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, तो वहां 1893 में गए तो वहां पर सर्वप्रथम जो अपना वक्तव्य था ना, वो मेरे भाई और बहनों से शुरू किए। तो तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज ने उन्हें बुलंद कर दिया और वहीं से उनको तूफानी हिंदू कहा गया। कौन हिंदू कहा गया? तूफानी हिंदू कहा गया। तो तूफानी हिंदू किसको कहा गया? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किए थे। आत्माराम पांडुरंग ने किसके कहने पर प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 ईस्वी में किए थे? बताइए भाई साहब, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते रहिए। तनी से आप लोग भी कुछ तो कीजिए, हाथ गोड़ बैठने से हो जाएगा, कोई दिक्कत है? आइए कुछ आप लोग भी कीजिए, हाथ गोड़ चलाइए। अब देखिए 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर पहुंच गए। ये तो सारा चीज हो गया, इनके बारे में हो गया। और क्या हुआ सर 1893 में घटना? 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष, कौन? वतन कम बैक टू इंडिया, कम बैक टू इंग्लिश खींच देता हूँ रह के, पच जाएगा ना, कोई दिक्कत है? यानी कम बैक टू इंडिया कहने का मतलब मेरे भाई साहब, वो इंडिया वापस आए, इंडिया वापस आए, कोई दिक्कत है? अच्छा जी, कौन? तो जोगी राजे नाम है ना। हाँ, योगी राज अरविंद घोष, यानी इनको अरविंद घोष को जोगी राज भी कहा जाता है।
लेखमाला एवं देखो 1893 ईस्वी में इन्होंने एक लेखमाला यानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। कौन? अरविंद, योगीराज अरविंद घोष ने। खुद ही कहते हैं ओल्ड द लेडी विथ लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? अच्छा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। एक कैमरा मास्टर ध्यान दीजिए, बंद तो नहीं ना हो गया है आवाज? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। खुद ही कहते हैं। अब देखिए 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आई। 1893 को एनी बेसेंट, और 1893 में जब आई ना तो उन्होंने वाराणसी शहर गई। कहाँ? वाराणसी। या वहीं पर हाथ जोड़ के कही कि हम हृदय से आप लोगों के साथ हूँ और आप ही के संस्कृति से भी आप ही लोगों से मैं आप ही के संस्कृति में से भी एक हूँ। खुद ही कहते हैं। के कहले रहे? एनी बेसेंट। खुद ही कहता। कहाँ पर आया थी सर्वप्रथम? वाराणसी शहर में। कोई दिक्कत? आइए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में गॉन टू, कोई दिक्कत है कि वेंट टू अफ्रीका गए ना? कौन? महात्मा गांधी वेंट टू अफ्रीका इन 1893। कोई दिक्कत? यानी किसके मुकदमा में? सेठ अब्दुल्ला एक व्यापारी था, इसके मुकदमे को लेकर। कहां? वहां दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ना जी। वहां पर गए महात्मा गांधी जी गए। तो जब महात्मा गांधी जी गए ना तो उनके साथ बड़ी दुर्व्यवहार किया, बूढ़ समझ के ट्रेनर से बाहरी कर दिया। अगर उनको ना अपमानित किया गया होता तो यहीं से कहते हैं कि ठुकरे इंसान को चलना सिखाती हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मेरी मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। महात्मा गांधी कह रहे तुम हमको ट्रेन से निकाले हो, हम तुमको देश से बाहर करेंगे। तुम हमको ट्रेन से बाहर निकाले हो, हम तुमको अपने देश से बाहर निकालेंगे। उनका कहना था कि जब हम दूसरे देश में आए हैं तो हम फॉरेनर हो गए, यानी विदेशी हो गए। अच्छा सर ठीक है, विदेशी हो गए तब क्या किए कि इनको ट्रेन में चढ़ने से मना करने लगा। वहां पर साउथ अफ्रीका में वो गए थे ना, तो वहां पर एम्बुलेंस के बहुत समृद्ध व्यवस्था कर दिए थे। एम्बुलेंस के भाई साहब यूट्यूब वाले ध्यान दीजिएगा, एम्बुलेंस का वहां पर बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दिए थे, जिसके चलते जब वो कम बैक टू इंडिया आए, यानी इंडिया वापस आए कब? 1915 में। 9 जनवरी 1915 में आए इंडिया में, और 9 जनवरी के केसर हिंद के उपाधि डल्ला सन। कौन? अंग्रेज। कहा है कि उनको किससे खुश होकर? तो खुश होकर कि वो साउथ अफ्रीका में अच्छा वहां पर व्यवस्था कर दिए थे एम्बुलेंस के। खुद ही कहते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता ना। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता, काहे कि महात्मा गांधी उसी दिन 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। कहानी समझ में आ रहा है ना उनका के फेंक दो ट्रेन से बहरी ना आके जा तब अलन तो कहलन क्या रे साबरमती आश्रम 1916 में साबरमती आश्रम के स्थापना कलन, के ट्रांसफर करके 1917 में साबरमती नदी के किनारे ला दिलन। साबरमती आश्रम को नदी किनारे ला दिए, नदी किनारे लाए 1917 में। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में, कहीं कहीं 16 दिया रहता है यूट्यूब वाले भाई साहब। तब मौसम की तरह तुम भी बदल न जाना, ठीक है? माहौल देख के खेला करना, माहौल देख के। अगर ऑप्शन में 16 17 दोनों दिया है तो 16 को प्रायोरिटी देना। अगर ऑप्शन में 16 17 नहीं दिया है, एगो दिया है 17 दिया है तो 17 है मारना। कोई दिक्कत है? तो मौसम की तरह तुम भी बदल नहीं जाना, ठीक है? बदलना, वहां पर बदल नहीं जाना, नहीं वहां पर देखना है। आइए ध्यान से देखो, कह रहा है कि 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में कहा चले गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कोई दिक्कत? आइए, क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन नामक संस्था का स्थापना किया था। कौन? चापेकर बंधु। चापेकर बंधु में बालकृष्ण और दामोदर।
शामिल थे, कोई दिक्कत है। अब देखिए बंगाल में किसने अनुशीलन समिति का स्थापना किया था? पी मित्रा ने। कब? 1902 में। 1900 ना हो 1905 ना, अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1902 में। अच्छा, अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून का बदला, खून का बदला। 1904 में कौन सा? अभिनव भारत संस्था का गठन हुआ था, यानी अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुआ था? 1904 में। विनायक दामोदर दास, यानी बीडी सावरकर का मतलब विनायक दामोदर दास सावरकर, विनायक दामोदर दास। इनको देखकर क्या ख्याल आया? 1857 को क्रांति को इसने ही कहा था कि यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ना, यानी बीडी सावरकर ने ही सर्वप्रथम 1857 के क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। बीडी पेपर में तो हाँच है क्वेश्चन, एकदम हाँचे हाँच भाई साहब। देखिए कह रहा है कि भारत में महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किए थे। अभिनव भारत संगठन के सदस्य टीएन वापट बम बनाने वाला सीखने के लिए पेरिस गए थे। बम बनाने के लिए सीखने के लिए पेरिस कौन गए थे? टीएन वापट ने। ठीक है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है, यानी बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका जारी किए थे। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, यानी बाल गंगाधर तिलक ने कौन पत्रिका? 2 गो, एगो केसरी या एगो केसरी जो था ना, तब बंगाल में क्रांतिकारी के धक्के झोर दिया, खूब क्रांतिकारी आंदोलन चालू किया, यानी क्रांतिकारियों के दिल में आग झोंकने वाला केसरी था। कौन? केसरी। केसरी जो था ना बच्ची, मराठी भाषा में था, और जबकि इनका दूसरा पत्रिका मराठा था ना, वो अंग्रेजी भाषा में था। कौन भाषा में ना? कौन भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। कोई दिक्कत है? कोई गड़बड़? आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव मनाने का शुभारंभ किया। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने कौन गणपति उत्सव कहा? महाराष्ट्र में। और 1895 में 2 साल बाद शिवाजी महोत्सव मनाने की शुरुआत कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने, यानी बीजी तिलक। अब बीजी तिलक कांग्रेस के अंग्रेज के कोनो काम से संतुष्ट नहीं होते थे। अंग्रेज कोनो कहसन तय कहस के विरोध, कोनो काम के विरोध। यही चलते वेलेंटाइन सिरोले ने क्या कहा था? इसे भारतीय असंतोष का जनक कहा था। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? यानी बीडी सावरकर, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तनी सा कान में खुरखुरा रहा था, कर दिए। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप लोग का नहीं खुरखुराता है। आइए ध्यान से देखिए, वेलेंटाइन सिरोले ने भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण पत्रिका काल, महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो परांजपे ने किया था। कौन है? परांजपे ने किया था, यानी काल नामक पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो परांजपे। हमेशा पूछता है। आइए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया था। कौन? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। अब का मामला हुआ? तो खुदीराम बोस का जन्म 1897 में, 1889 में खुदीराम बोस के जन्म, सुभाष चंद्र बोस के जन्म 1897 में, 1889 में खुदीराम बोस के जन्म। अब खुदीराम बोस के जन्म हुआ ना 1889 में, तो 1889 में जन्म हुआ, तो इनका मृत्यु 1908 में हो गया। 1900 यही जो था ना, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयत्न किए, लेकिन इन पर न लगकर कैनेडी के गाड़ी पर गिर गई। गलती से कैनेडी के गाड़ी पर गिरा, जिससे 2 महिलाओं यानी पिंगले की पत्नी और उसकी बेटी का मौत हो गया। क्या हो गया? अब जब मौत हो गया तो कौन टाल सकता है? टाल नहीं सकता है। बम फेंका ही रहे तो क्या किए कि प्रफुल्ल चाकी बेचारे आत्महत्या डरे कर दिलन कि अब तो हमारा के छोड़िया सन्ना अंग्रेज। उसने क्या किया कि डरे आत्महत्या कर लिया। कौन? प्रफुल्ल चाकी। ये जो खुदीराम बोस थे कि कहे कि ना हम ना इतना जल्दी धरेबो, तो उसने क्या किया कि भाग रहे थे
तो 1908 में इनको फांसी की सजा दे दी गई। किसको? 11 अगस्त 1908 के। कोई दिक्कत है? खुदीराम बोस को फांसी की सजा हो गई। ये अपने हाथ में क्या लिए थे? गीता। ये अपने हाथ में गीता लेकर फांसी के तख्ते पर लटक गए। ऐसा देशवासी थे हमारे, ऐसा महान महान देशवासी थे। सोचिए, गौर कीजिए, फरमाइए कुछ। कोई दिक्कत है? यानी अब देखिए 18 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। किसका? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सजा किसको हुई थी? खुदीराम बोस की। अब भगत सिंह की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 21 वर्ष से थोड़ा सा अधिक। बीपीएससी में क्वेश्चन किया था कि 21 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष से थोड़ा सा कम, 21 वर्ष से थोड़ा सा अधिक, 21 वर्ष से थोड़ा सा, यही आंसर बनाया। आइए, खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता पूछेगा ना तो वीरेंद्र कुमार घोष थे। युगांतर दल के नेता कौन थे? वीरेंद्र कुमार घोष थे। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, ये तो सही बात है कि वीरेंद्र कुमार घोष थे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। सर्वप्रथम इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने किया था? कौन? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। कब? 1905 ईस्वी में। कोई दिक्कत है? अब देखिए, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ। सलीम उल्लाह खां के नियंत्रण पर सम्मेलन हुआ। कोई दिक्कत है? नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। कोई दिक्कत? एक बादे हम आते हैं इधर। देखिए, सर्वप्रथम झंडा के फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ड यानी जर्मनी का स्टुटगार्ड में मैडम विका जी कामा ने 1907 में सर्वप्रथम झंडा का ध्वजारोहण किया था, यानी ध्वजा को फहराया था। झंडा को फहराया था। कोई दिक्कत है? झंडा तिरंगा को फहराया था। इनके माता पिता पारसी थे, यानी मैडम रुस्तम कामा जो थी ना, इनके माता पिता पारसी थे। दादा भाई नौरोजी भी पारसी थे। अब मामला समझ में आ गया? तो ये मैडम विका जी रुस्तम कामा जो थी ना, ये दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव थी, अपन पर्सनल सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी। कोई दिक्कत है? जात भाई खींच लेलन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? आ जाओ, याद करने के लिए बताइए कि मतलब कि अपना ताल्लुकात हो गया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दिया। कौन मार के? गोली मार के। कब? 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किसको? विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दिया। कोई दिक्कत है? जब हत्या कर दिया तब क्या हुआ सर जी? तो 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा की मृत्यु के दंड दिया गया। सीधा फांसी, सीधा। कोई दिक्कत है? देखो, 21 सितंबर 1909 को अनंत कन्हरे ने जंक्शन को गोली मार दी। ये तो ठीक है। अब देखिए, मामला एजा से स्टार्ट होता है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ना हो, इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, जॉर्ज पंचम आया था, बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन